नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ मधु। ये बिहार के स्कूलों में क्या चल रहा है? कहीं पर मिड डे मील में बच्चों के भोजन में नमक के जगह पर सर्फ दे दिया जाता है, तो कहीं पर बच्चों को जब भोजन परोसा जाता है मिड डे मील का, तो उनकी थाली कीड़े से भर जाती है। और खाना ऐसा कि जिसे जानवर तक मुंह ना लगा सके और पसंद ना करे, तो बच्चे उसे क्या खाएंगे? उसके बाद बच्चे उस खाने को कचड़े में फेंक देते हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है बिहार के अरवल जिले से, जहां पर 75 स्कूलों में कथित तौर पर मिड डे मील के भोजन में कीड़े निकले हैं। बच्चों को कीड़े वाले खाने परोसे गए हैं। अगर आपको बता दें तो एक एजेंसी से खाना मंगवाया गया था, जहां पर आलू और सोयाबीन की सब्जी थी और उसके साथ बच्चों को चावल परोसा गया था, लेकिन सोयाबीन में कीड़े थे और जिसके बाद हड़कंप मच गया इलाके में और ये मामला पहुंचता है जिला शिक्षा पदाधिकारी तक। पहले हम आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। अरवल के सरकारी स्कूलों में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बच्चों को परोसी गई मिड डे मील की सब्जी में छोटे छोटे सफेद कीड़े दिखाई दिए। नगर परिषद और सदर प्रखंड के करीब 75 स्कूलों में एजेंसी के जरिए भेजे गए भोजन को लेकर शिकायत सामने आई है। सैदपुर ढाबा प्राथमिक विद्यालय, राजकीय प्राथमिक विद्यालय खनकुलीपुर और उमेराबाद प्राथमिक विद्यालय समेत कई स्कूलों में बच्चों की थाली में कीड़े मिलने के बाद उन्होंने खाना फेंक दिया। सोचिए, जिस भोजन को बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य की जिम्मेदारी मानी जाती है, अगर उसी थाली में कीड़े निकलने लगे तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्या भोजन सप्लाई करने से पहले खाने की गुणवत्ता चेक नहीं की जाती है? जो भोजन बच्चों के स्वास्थ्य के लिए दिए जाते हैं, उनको पोषण के रूप में दिए जाते हैं, उसके साथ क्या उन्हें कीड़े खिलाए जा रहे हैं? इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है? जब मामला पहुंचता है शिक्षा पदाधिकारी तक, तो क्या कुछ कह रहे हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी असगर हुसैन? पहले हम आपको वो सुनवाते हैं। लगभग 2 घंटे पहले जानकारी मिली कि हमारे डीपीओ ने बताया मुझे कि मध्याह्न भोजन के लिए जो एजेंसी चयनित है अरवल सदर प्रखंड के लिए, लगभग 75 विद्यालयों में उनके द्वारा मध्याह्न भोजन की आपूर्ति की जाती है। इसमें कुछ शिकायत मिली है। मूल रूप से जो शिकायत का बिंदु है कि संभवतः कीड़ा या कुछ इस तरह का है। तत्काल जो है हमने जो खाना का वितरण है उसको स्थगित करा दिया गया है और यदि किसी बच्चे ने खा लिया है तो सारे बीआरपी जो है संबंधित विद्यालयों में कैंप कर रहे हैं और यहाँ से भी सारे पदाधिकारियों को मैंने क्षेत्र में भेज दिया है उन विद्यालयों में कि खाना किसी प्रकार से फर्दर वितरण ना हो। तत्काल जो है ये इमीडिएट समाधान निकाला गया है और निदान के लिए अभी हम लोग वरीय जो पदाधिकारी हैं हमारे डीपीओ वो वहाँ कैंप कर रहे हैं। उनका जो किचन है सेंट्रलाइज्ड किचन मानव मित्र एजेंसी के, और अभी मैं भी तुरंत जा रहा हूँ और उन पर कानूनी कार्रवाई होगी और राज्य को और जिलाधिकारी महोदया को विस्तृत प्रतिवेदन दिया जाएगा, जिसके आधार पर इसकी सूक्ष्मता से हम लोग जो है इसकी जांच करेंगे कि क्यों इस तरह का काम हुआ। और ये इनकी जिम्मेवारी थी कि शुद्ध, पौष्टिक और हाइजीनिक खाना उपलब्ध कराया जाए। इसका तो कहीं ना कहीं अवहेलना हुआ है इनके द्वारा। जो लापरवाही बर्दाश्त योग्य नहीं है, समुचित कार्रवाई होगी। अभी तत्काल किसी प्रकार की कोई फर्दर जो है बच्चों के हताहत या इस तरह का स्वास्थ्य का जो है हम लोग ध्यान रख रहे हैं कि किस तरह का कोई मामला नहीं हो। इसके लिए सारे जो है बीआरपीज को संबंधित विद्यालयों में कैंप करने के लिए कह दिया गया है। अभी बच्चे का शिकायत अभी किसी तरह की शिकायत नहीं है, क्योंकि शुरू में ही जैसे मिला वैसे ही हम लोग अलर्ट हो गए और खाना को जो है वापस करा लिया गया है और खाना को जो है हम लोग रखे हुए हैं। अगर संभवतः किसी बच्चे ने खा लिया होगा, इसके लिए भी हम लोग प्रिकॉशनरी मेजर ले रहे हैं कि कोई फर्दर हो। फिर भी 4 बजे तक बच्चों को ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। संबंधित विद्यालय के हेडमास्टर को भी कह दिया गया है कि अलर्ट रहें, बच्चों के मूवमेंट और सब पर ध्यान रखा जाए। तो आपने जिला शिक्षा पदाधिकारी असगर हुसैन को सुना है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि इस मामले की पुष्टि हमारे तरफ से की जा रही है। जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनको छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। बच्चों के साथ खिलवाड़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आपको बता दें तो इसके बाद उन्होंने जांच के आदेश दे दिए हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि जांच में अनियमितता मिलने पर संबंधित एजेंसी के खिलाफ
प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है यहाँ पर कि जो कीड़े बच्चों को परोसे गए थे, क्या उसके पहले वो किसी को नज़र नहीं आए थे? यह भोजन उनकी सेहत के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। और आखिर स्कूल में इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है? बड़े-बड़े सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं और एक बार फिर से बिहार में हड़कंप मचा हुआ है। 75 स्कूलों के मिड डे मील भोजन में कीड़े निकले हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। और भी खबरों के लिए देखते रहिए लाइव सिटीज। बहुत धन्यवाद।